आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज चैनल। स्टेट एयरलाइंस हिमाचल प्रदेश ने व्यापारियों की मांगों को गवर्नमेंट के सम्मुख रखा और उनकी परेशानियों को सिलसिलेवार रखते हुए मांग रखी कि गवर्नमेंट व्यापारियों के लिए बीपीएस यानी व्यापारी पेंशन स्कीम घोषित करे ताकि उनका भविष्य भी सुरक्षित रहे। अविनाश का कहना है कि ई कॉमर्स का मुद्दा और बड़ी कंपनियों के छोटे छोटे रिटेल स्टोर खुल गए हैं जो छोटे व्यापारियों के काम को प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारा व्यापारी वर्ग है, हम किसी को चेतावनी नहीं देते। हमारा फर्ज हम हाथ जोड़ के ही हमेशा खड़े रहते हैं और अपनी बात बड़े इस पोलाइट तरीके से रखते हैं और यही अपेक्षा रखते हैं कि हमें आशीर्वाद मिले। तो जहां तक बात सर व्यापारियों की है, तो व्यापारियों का मैं जिस अपने वर्ग का एक प्रतिनिधित्व करता हूं, उसमें मुझे लगता है कि हमें सरकार के आगे जाके गुहार लगानी चाहिए। जो हमारा व्यापारी वर्ग त्रस्त हो रहा है, उसमें कुछ एक हमारे काफी ऐसे मुद्दे हैं जो मैं आपको मेन पॉइंट्स बताता हूं, फिर उसके बाद हम बातचीत करेंगे। जैसे सबसे पहले तो जीएसटी का सरलीकरण है। उसके बाद व्यापारी की जो भविष्य का एक जिसको कहते हैं कि एक फ्यूचर सिक्योरिटी है, उसके बारे में उसका थोड़ा सा हम सरकार से बात करना चाहते हैं कि उसका जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहे। कल को वो काम ना कर सके तो उसके पास कोई भविष्य निधि हो जिसमें वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करे, कुछ सरकार कंट्रीब्यूट करे। तो उसके बाद हमारा एक मार्केट फीस का मुद्दा है सर। व्यापारियों को पेंशन की मांग कर, हाँ, ऑलमोस्ट यू कैन से कि पेंशन है भविष्य एक सुरक्षित करने के लिए मेरा एक कदम है कि व्यापारियों का भी भविष्य सुरक्षित हो। मतलब उसमें व्यापारी भी अपना कंट्रीब्यूशन करे और सरकार भी करे, दोनों करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है सर। मिलजुल के भविष्य निधि बने तो उसमें व्यापारी का एक कल को फ्यूचर में उसका एक जिसको कहते हैं कि उसको एक मेंटल पीस हो कि वो उसका फ्यूचर जो है सिक्योर है। उसके बाद सर हमारा एक मुद्दा आज की डेट में सबसे बड़ा जो व्यापारियों को थ्रेट है वो ई कॉमर्स का है। और साथ में जो हमारे बहुत बड़े व्यापारी घराने हैं, उनके छोटी छोटी जगहों पर रिटेल स्टोर खुल रहे हैं, जो कि हमारे निम्न और मध्य वर्गीय जो हमारा व्यापारी हमारा एक तबका है, उसके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। उसके बाद सर एफएसएसआई है, पीयर है, एक दर्जनों ऐसे विभाग हैं जिनको हमें कंप्लाइंस देना पड़ता है। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि एक व्यापारी बेचारा अपना काम करे सवेरे से शाम तक कि ये कंप्लाइंस बनाए। तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसके लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाए कि इसका थोड़ा कंप्लाइंस कम हो। ठीक है, जो गवर्नमेंट की फीस है हम देने को तैयार है, हम नहीं मना करते कि मार्केट फीस हम नहीं देंगे, पर उसको जब एंट्री गेट है हमारा हिमाचल का जो भी बैरियर है उस पर ले लिया जाए, तो उसको कोई अकाउंटेबिलिटी की जरूरत ना पड़े। उसके बाद आपके जैसे एफएसएसआई है, अब एफएसएसआई में आपको बताऊं सर कि आज की डेट में हम पैक्ड माल बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। तो अगर मान लो कल को किसी पैक्ड आइटम का सैंपल फेल हो जाता है, तो सबसे पहले उसमें रिटेलर पार्टी बनता है। उसने होलसेलर से पैक लिया होता है, सील लिया होता है, होलसेलर ने कंपनी से लिया होता है, तो अल्टीमेटली कंपनी लास्ट में जाके पार्टी बनती है। हमारा आग्रह है हमारी राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, कि इसमें व्यापारी जो छोटा व्यापारी है उसको एज ए अपना विटनेस लिया जाए। अगर वो मैं ये नहीं बोलता कि किसी के पास बिल नहीं है तो उसको एग्जाम्प्ट किया जाए। अगर कोई गलत कर रहा है तो वो गलत है, हम नहीं उसका साथ देते। पर अगर किसी ने वैलिड बिल प्रस्तुत किया है विभाग को कि मैंने ये चीज इस आदमी से ये खरीदी है, सीलबंद खरीदी है, सीलबंद बेची है, तो उसको सिर्फ एक गवाह के रूप में रखना चाहिए और मेन पार्टी मैन्युफैक्चरर होना चाहिए। समझ जी, मतलब आपका कहने का मतलब है कि जैसे ऑनलाइन में अभी इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल्स में तो 70% जो है वो ऑनलाइन हो गया है, तो बाकी जगह भी मतलब ऑनलाइन का इफेक्ट आ रहा है या नहीं? सर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। अब मैं आपको मेडिसिन ट्रेड बताऊं, जो कि ऐसा ट्रेड था जो इससे अछूता था, पर आज की डेट में मेडिसिन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका पड़ा है। आपका एफएमसीजी ट्रेड में तो है ही, लोग तो आज की डेट में ऐसा करते हैं सर, लोगों ने तो ये सिस्टम बना लिया कि जैसे जूते ही है तो शोरूम में जाएंगे, साइज देखेंगे, उसका कोड देखेंगे, प्रोडक्ट कोड क्या है, और उसको अमेज़न फ्लिपकार्ट से मंगवा लेंगे। एक जो कंज्यूमर है वो क्यों ना ऑनलाइन मंगवाए और क्यों ऑफलाइन ही ले? वो क्योंकि प्राइस में भी फर्क है और बाकी चीजों में भी फर्क है। तो आपकी सरकार से किस तरह की डिमांड है कि बंद होना चाहिए, या जो सस्ता है या जो किस तरह से वो अनएथिकल बिजनेस कर रहे हैं वो बंद हो? सर आपने बहुत ही उम्दा क्वेश्चन किया है। अब मैं आपको बताऊं कि एक व्यापारी या एक जो सिंपल सिटीजन है वो क्यों ना ले? अगर मैं उसको एक बूट 4000 रुपए का दे रहा हूँ, उसको 3000 को क्यों ना ले? वो अपनी जगह सही है, वो क्यों अपना 1000 एक्स्ट्रा दे? पर सरकार को इसके लिए कोई नीति बनानी चाहिए। जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो ऐसा क्यों कर रही है, वो ऐसा क्यों कर रही है? उन्होंने एक जनरल ट्रेड और एक मॉडर्न ट्रेड का हवा बना के रखा हुआ है। वो क्या करती है, एक ही माल एक को एक रेट पे दे रही है, दूसरे को दूसरे रेट पे दे रही है। तो अल्टीमेटली देखो, जो राजा होता है उसको प्रजा का ध्यान रखना है, तो उसकी प्रजा में एक छोटा व्यापारी भी है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी है। तो राजा के लिए दोनों बराबर है।
तो राजा को ये चाहिए कि दो रोटियां छोटा व्यापारी भी खाए, बड़ा भी खाए। मतलब जो आपका एक बड़ा परिवार है 15 लाख लोगों का, और जो एक बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो मतलब आपका ये कहने का मतलब कि 15 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगार ना हो, एक इंस्पायर्ड की एक ही बंदे को आप ज्यादा बिजनेस देंगे। देखो सर, अगर 15 लाख लोग, 15 लाख तो फैमिलीज हैं सर, अगर उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो 30 लाख हो जाता है। आज के डेट में बेरोजगारी का आंकड़ा वैसे ही आसमान छू रहा है। अगर उसमें ये 30 लाख 20 लाख या 15 लाख लोग ऐड हो जाते हैं तो ये सरकार के ऊपर बोझ है। अगर सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा तो सरकार को भी तो कहीं ना कहीं से रेवेन्यू लेना है ना सर। तो उसके लिए हम ये बोल रहे हैं कि सरकार कोई ऐसी नीति बनाए, व्यापारियों के साथ बैठ के, इन्वेस्टर्स के साथ बैठ के कोई बीच का रास्ता निकाले, ताकि हम नहीं बोलते हैं वो हमारी हिंदुस्तान के नागरिक है, उनको हक है व्यवहार करने का, पर उनको सिर्फ थाली में परोसा जा रहा है सस्ते में, हमें वही चीज महंगे में दी जा रही है। अगर मेरे को सिर्फ 3500 में कोई चीज मिल रही है, मैं उसको 3000 में कैसे बेचूंगा? तो अगर उसको 2500 मिल रही है, बेच रहा है। बिल्कुल। एक और चीज आप अभी कह रहे हैं, सरकार ने मुझे लगता है कोई आयोग वगैरह बनाया हुआ है, और ये भी मुझे पता चला है कि पिछले 5 सालों में उसकी एक भी मीटिंग नहीं हुई है। ये क्या है, आप इस पे प्रकाश डालेंगे? हाँ सर, देखो जहां तक बात आयोग की है, आयोग तो नहीं है, पर व्यापारी कल्याण एक बोर्ड करके है जिसको हर सरकार अपने जब वो आती है अपने कार्यकाल में नए तरीके से बनाती है। नए तरीके से मतलब उसमें मेंबर्स नए आते हैं, नॉन ऑफिशियल्स, बाकी तो ऑफिशियल तो वही रहेंगे जो सरकारी आदमी है या हमारी सरकार के मंत्री हैं या जो भी सरकारी आदमी है वो तो वही रहेंगे। नॉन ऑफिशियल आदमी उसमें बदलते हैं। तो मेरा एक सरकार से करबद्ध निवेदन है कि सर ये जो एक आयोग अगर या बोर्ड अगर व्यापारियों के लिए बन रहा है तो उसका मतलब है कि हमारे व्यापार को एक तरीके से एक स्मूथली चलाना, उसमें जो अगर समस्याएं आती हैं उनका सुलझान होना। मतलब आप कह रहे हैं कि जो आयोग है उसमें जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसके भी लोग हों, जिससे कि एक समन्वय गवर्नमेंट के साथ बना रहे। बिल्कुल ठाकुर साहब, उसमें मेरा ये नहीं कि मेरी ही संस्था से जाए। मेरा बोलने का मतलब है कि जब सरकार बनती है उसमें लोग नॉमिनेट होते हैं। अब होता क्या है कि उसमें लोग कुछ ऐसे नॉमिनेट हो जाते हैं जिनको व्यापारी जो समस्या है उनका पता नहीं होता या उसको वो आगे मंच पर रख नहीं पाते। हमारा मतलब ये है कि हमारी जितनी भी संस्थाएं यहाँ पे व्यापार की काम कर रही है, मेरा सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि जैसे सरकार बने, इसको बारे में सोचे बनाने के बारे में, तो वो एक मीटिंग बुलाए, उसमें सारा व्यापार मंडल भी और संस्थाओं के प्रतिनिधि जाएं, उसमें वो अपने एक दो आदमी नॉमिनेट करके भेजें। उसमें वो किसी भी दल से हो, किसी भी राजनीति से हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार सबकी होती है सर। और अगर हमने कोई व्यापार चलाना है तो उसमें हमने कभी वो नहीं देखना है कि किसी की क्या विचारधारा है, हमने देखना है कि व्यापार बढ़े, उससे रेवेन्यू बढ़े, सरकार को भी फायदा हो और जनता को भी फायदा हो। तो उसमें क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारा एक गैप होता है सरकार और प्रशासन और व्यापार के बीच में, वो खत्म होगा। उसमें कई चीजें जो है क्लियर होती है। कई बार होता है कि सरकार के नॉलेज में नहीं होती है समस्याएं जो हमारी होती है, क्योंकि हम पहुंचा नहीं पाते। पर उसकी सर हमें दुख इस बात का होता है, कई बार उसकी मीटिंग्स नहीं होती। उसकी मीटिंग क्वार्टरली बेसिस पे ना हो तो 6 मंथ तो हो, मतलब 2 मीटिंगें तो साल में होनी चाहिए। आपके ग्रीवेंस है वो सरकार तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, जिससे वो गैप बढ़ता जाता है। देखो डॉक्टर साहब, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आपने मेरे को पर्सनली मेरे से बात की। वैसे आज मैं पालमपुर प्रेस क्लब का बहुत हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें मंच दिया। देखो सर, अब मैं कोई ऐसा तो उन्हीं की आकाशवाणी करूंगा, मेरे को एक मंच चाहिए अपनी आवाज ऊपर तक पहुंचाने का। देखो सर, मैं किसी पार्टी को इसमें नहीं ले रहा हूँ, सब पार्टियां अपना काम कर रही हैं, अपने तरीके से कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं, हमें कोई इसमें नहीं है। जो भी सरकार बनती है वो सबकी होती है सर, उसमें कोई पार्टी नहीं होती। सरकार की कोई पार्टी नहीं होती, सरकार जो है वो पार्टियां बनाती है, पर सरकार की अपनी कोई पार्टी होती है, वो जनता की होती है। तो उसमें क्या है कि हर वर्ग को मिलना चाहिए। मैं बोलता हूँ एम्प्लॉइज को ओपीएस मिला, मुझे मैं बधाई के पात्र है, उन्होंने बहुत काम उसके लिए मेहनत की है। किसानों को अगर उनका हक मिला, उन्होंने बहुत मेहनत की है। बागबानों को अगर कोई लॉस होता है, उनको पैकेज मिलता है, मैं उनके लिए भी मेरी बधाइयां हैं। पर सर, जहां से मैं आता हूँ, एक व्यापारी परिवार से आता हूँ, एक व्यापारी परिवेश से आता हूँ, मेरे व्यापारियों ने मुझे चुन के एक स्टेट का एक हेड बनाया हुआ है, तो मेरे कुछ जिम्मेवारियां हैं, मेरी कुछ उनके लिए प्रतिबद्धता है जो मेरे को पूरी करनी है। तो उसके लिए मेरे एक मंच देखा कि मैं अपनी आवाज ऊपर तक पहुंचा सकूं। अगर मेरी आवाज ऊपर तक पहुंचती है तो ऊपर जो सरकार बैठी वो भी हमारी है, उनमें भी हमारे ही लोग बैठे हैं, तो वो हमारा बुरा कभी नहीं चाहेंगे। पर हो सकता है कि हमारे में कम्युनिकेशन गैप हो, जो चीजें नहीं पहुंच रही है, तो मैंने उसको सरलीकरण तरीके से ऊपर पहुंचाने की कोशिश की है। बाकी अगर मेरे से कोई गलती हुई तो मैं सबसे माफी मांगूंगा। अभी मतलब इलेक्शन है